इयत्ता 9वीं विषय हिंदी वीरभूमि पर कुछ दिन यह स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क संजाल। भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चार मीनार और लाल किला। इसके बाद है आगे प्रश्न है हमारा ख संजाल पूर्ण कीजिए। चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान जैन मंदिर, गौमुखी कुंड, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 दिए गए शब्दों के वर्णों का उपयोग करके 4-5 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। लोहपत गामिनी, लोह लोहा, हथ हाथ, गात प्रशंसा, गामिनी जाने वाली, पथ और रास्ता। तो इस प्रकार हमने ये अर्थपूर्ण शब्द तैयार कर लिए। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है पाठ से आगे ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय देखने का आयोजन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका जवाब हम देखेंगे। तो इसका जवाब है ऐतिहासिक वस्तुएं बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए उन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता है। संग्रहालयों में यह वस्तुएं देखने का अवसर मिलता है। ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह अक्सर बड़े बड़े शहरों तथा किन्हीं पुराने किलों अथवा महलों में होता है। इन वस्तुओं से तात्कालीन परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। इन वस्तुओं में अस्त्र शस्त्र, उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा लेख दस्तावेज आदि होते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध शासकों के बख्तर, उनकी विशेष पोशाक, उनके लिखे गए महत्वपूर्ण पात्रों आदि का समावेश ऐतिहासिक वस्तुओं में होता है। तो इस प्रकार हमने इसका जवाब देख लिया है। इसके बाद 3 है उत्तर लिखिए। स्वयं पड़े हुए यात्रावर्ण च अज्ञे छ काका कालेलकर। इसके बाद आगे का प्रश्न है 4 केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो अर्थ हमारा प्रश्न है वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। तो इसका जवाब हम देखेंगे। इसका है तो का जवाब भारत और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। इसके बाद अगला सवाल है हमारा सोमत और अभिव्यक्ति का। मैं पाठशाला जा रहा था, रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते अपने कलाबाजियों दिखाते हुए तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। तो मेरे मन में विचार आए, हम ये इसका जवाब देखेंगे अभी। उत्तर, मैं पाठशाला जा रहा था, रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी कर रहा था। तो मेरे मन में आए विचार बघा, उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। सोमवार के दिन दोपहर को जब मैं पाठशाला जा रहा था, तब सड़क पर एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते अपनी कलाबाजी दिखाते हुए तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आया कि ऐसे लोग जानबूझकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। सड़क पर इस प्रकार गाड़ी चलाना और तेज हॉर्न बजाना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर यह युवक दुर्घटना का शिकार हो सकता है या फिर किसी को घायल भी कर सकता है। ऐसे लोगों की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए ताकि वे दोबारा कभी ऐसा कार्य न करें। तो इसके बाद है आगे का प्रश्न देखेंगे हम। निबंध लेखन है हमारे शहर विषय पर निबंध लिखिए। तो हम इस प्रकार निबंध लिख लेंगे। उत्तर है गर्मी की छुट्टी में इस बार मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर किसी ऐतिहासिक स्थल की सैर का कार्यक्रम बनाया। सांची एक प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए हमने सांची जाने का निश्चय किया। रेलगाड़ी द्वारा भोपाल होकर मैं अपने माता पिता के साथ सांची पहुंचे। सुबह 9 बजे हम सांची पहुंचे और टिकट लेकर हमने स्तूपों पर चढ़ाई की। सुनहरी धूप, खुशनुमा मौसम और आसपास की हरियाली देखकर लगा कि महात्मा बुद्ध के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक का इस जगह का चुनाव बहुत उपयुक्त था। पत्थर के भव्य द्वारा पर 3 मुखी शेरों वाला चिन्ह, जिसे लायन कैपिटल कहते हैं, यहाँ की कथा कहता हुआ प्रतीत हुआ। वास्तुकला और शिल्पकला की दृष्टि से सांची का स्तूप बहुत अनुपम है। उसके बाद हम विजय मंदिर देखने गए। इस अद्भुत और भव्य मंदिर को प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार कहा जा सकता है।
इस मंदिर को भारत का दूसरा सूर्य मंदिर भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने निबंध लिख लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न संधि का विग्रह करके उनके प्रकार लिखिए। तो हमें यहाँ संधि का जो जवाब है तो यहाँ हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस 6 के जवाब है और आगे 2 प्रश्न है, तो उसके भी हम जवाब लिख लेंगे। तो ये बचे हुए 2 का जवाब हम यहाँ से लिख लेना है। इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे रचनाबोध का। तो रचनाबोध का जवाब है, प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों के साथ ही वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उत्तर लिखें। ऊँट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति और ऊँट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था, यह दर्शाने वाला वाक्य। तो इसके जवाब हमने यहाँ लिख लिए। तो ऊँट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति है, मन में डर और आनंद का भाव। ऊँट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था, यह दर्शाने वाले वाक्य। उत्तर, सभी की हृदय गति वैसी धड़क रही थी जैसी हमारी। तो इसके बाद है जोड़ियाँ मिलाई। रेगिस्तान का जहाज, मखमली गद्दे, रंग बिरंगी पोशाक, पर्यटकों की मंजिल। उसके सूर्यास्त, ऊँट, होटल, रेत, पर्यटक। तो उसका जवाब हमने यहाँ लिख लिया है। रेगिस्तान का जहाज है ऊँट, मखमली गद्दे रेत, रंग बिरंगे पोशाक पर्यटक, पर्यटकों की मंजिल सूर्यास्त। तो इस प्रकार हमने यह जवाब लिख लिया है। इसके बाद है परिच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्द की जोड़ी लिखी है। उत्तर है बाल और वृद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेरा यात्रा अनुभव पर आपके विचार लिखिए। तो उत्तर है, यात्रा का अपना एक सुखद अनुभव होता है। हर यात्रा अपने में कोई यादें समेटे होती है, पर कुछ बहुत यादगार होती है। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई था, यहाँ गई थी या गया था, इसके अनुसार लिख लेना है। रास्ते के दोनों ओर घाटियों का मनमोहक दृश्य था। कहीं घाटियाँ अत्यंत सुंदर थी तो कहीं इनकी गहराई डरा देने वाली थी। पर्वतों पर पेड़ों की सुंदरता देखती बनती थी। नगर की सड़कें स्वच्छ। नैनीताल का नाम एक ताल के कारण पड़ा था जो आज भी वहाँ पर स्थित है, जिसका नाम नैनीताल है। नैनीताल में कई स्थल है जो बेहद मनमोहक है। 3 दिन हम काफ़ी घूमे और अलग दिन घर के लिए रेल पकड़ी। नैनीताल की यह यात्रा मेरे लिए बहुत सुखद और यादगार रही। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। अवसर मिलने पर मैं एक बार फिर से ऐसी सुखद यात्रा करना चाहता हूँ। इसके बाद हमारा प्रश्न लेखनीय का, चित्तौड़गढ़ बोलने लगा तो अपने शब्द में उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर आएगा, मेरा निर्माण 7वीं शताब्दी के मौर्य के शासनकाल में हुआ था। मेरा नाम विशालतम किलों में लिया जाता है। मैं एक ऐतिहासिक धरोहर भी हूँ। मैं 180 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई पर हूँ। मैं 834 सालों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। मुझ पर राजपूत सूर्यवंशी वंशों के वंशजों ने 7वीं शताब्दी से 1568 तक शासन किया। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने मुझ पर शासन कर रहे रतन सिंह को पराजित किया। दूसरी बार गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने विक्रमजीत सिंह को और तीसरी बार अकबर ने उदय सिंह को पराजित किया। मुझ पर शासन करने वाले राजाओं में से महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में गुंजायमान है। इनकी वीरता का गाथा पूरा भारत देश गाता है। ये एक ऐसे राजपूत थे जिनकी वीरता को अकबर भी प्रणाम करता था। मेरे वीर सैनिक महाराणा प्रताप का नाम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज मेरा यह स्मारक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद है विषय से, राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की सूची बनाइए। तो इसका जवाब आएगा भी। तो राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा सराहनीय कार्यों की सूची हम देख सकते हैं। 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। इनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री, यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया और खाद्य कमी से जूझ रहे भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसके बाद है इंदिरा गांधी, यह भारत की तीसरी तथा 6वीं प्रधानमंत्री बनी थी।
यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने देश में उत्पन्न खाद्यान्न संकट तथा सूखे की मार से निपटने के लिए जनता का प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त करने देश से भूखमरी दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद है राजीव गांधी। यह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। देश के औद्योगिक विकास के लिए तरह तरह के आयोग गठित किए। भारत की अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान व तंत्रज्ञान के क्षेत्र में अनेक सुधार करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम प्रधानमंत्री और उनके कार्य हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम वीरभूमि पर कुछ दिन यह स्वाध्याय हमने पूरा कर लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।